Assalamu alaikum. Good evening to all the wonderful people of ARY Digital. What a cracker of a match we had yesterday between Karachi Kings and Islamabad United. It might look like Islamabad United had a walk in the park by winning the match with 8 wickets, but trust me, at one time it felt like Karachi Kings might be able to defend the target. But first, let me run through Kings innings. They managed to score 190 on the back of a brilliant knock once again by the star player Babar Azam, who managed to score 90 and then was well supported by Zadran, who scored a quick fire 70 odd. But in the end, they probably were 15 runs short, according to their captain, who felt that they could have scored 15 runs more. But you have to give credit to Colin Munro. As I have said, he's a very underrated T20 player. Mind you, he has got three hundreds in T20. And when I was talking to one of the sports analysts from ARY, he had told me, no, Colin Munro को हम संभाल लेंगे. But I'm afraid Colin Munro ने कराची किंग्स को कल संभाल लिया. The more I see of इफ्तिकार, I feel he reminds me of मिसबाउल हक. आज जो मैच होना है उनका पेशावर और जल्मी के साथ, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कराची किंग्स से. और हम उम्मीद करते हैं कि कराची किंग्स वापस आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बताएंगी 2 हार के बाद, और पेशावर और जल्मी के साथ ये मैच जीतेगी. So we hope that we have a good match. Good evening to all the gorgeous people of ARY Digital TV. Today we have 2 special guests on our show to discuss about the match which happened between Islamabad United and Karachi Kings, where Islamabad United got the better of Karachi Kings, a comprehensive win by 8 wickets. I have legendary player from Pakistan, Rashid Latif, who is also the former captain of Pakistan. And for me, he's one of my favorite wicketkeeper batsmen for Pakistan, because his hand glove work was a treat to watch. And also I have Mr. Shahid Hashmi, notable journalist. Welcome to both of you, sir. Thank you, Anish bhai. Thank you. राशिद भाई, हमने आपको बहुत सालों से देखा है पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करते हुए, जब आप विकेट कीपिंग करते थे, बैटिंग करते थे, और आपने कप्तानी भी की पाकिस्तानी टीम के लिए. तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे आप शो पे हो. आपका फिर से एक बार हम इस्तकबाल करते हैं. थैंक यू. तो मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल मुझे ये है कि आप जब खेलते थे तब T20 क्रिकेट का माहौल नहीं था. क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो क्रिकेट T20 हो रही है, you would have been able to adapt to this type of fast cricket? हाँ सर, जो हमारे जो ग्रोथ थी वो T20 से थी. कराची से ताल्लुक है मेरा, और यहाँ पे 78-77 में क्लब क्रिकेट होती थी, रमज़ान क्रिकेट होती थी, T20 होती थी, और जो उसको खेलता था तो वो नज़रों में आता था. सबसे बड़ी मिसाल सईद अनवर की है, जो एक क्लब के मैच से 30 रन किए थे उन्होंने, और वहाँ से यूनाइटेड बैंक में चले गए, और फिर वो पाकिस्तान का बड़ा स्टार बना. लेकिन अब तो T20 क्रिकेट ऐसी है कि हमारी एकेडमी में भी बच्चे आते हैं, उनका कहना ये होता है कि भाई हमें डिफेंस नहीं सीखना, हमें पावर हिटिंग सीखनी है. और पावर हिटिंग जो कॉन्सेप्ट हमारे मीडिया ने दे दिया है, पावर हिटिंग इन तरह से कोई भी पावर हिटिंग प्लेयर वाला कोई दिखा दे, वो भी डॉट बॉल खेलता है. क्रिस गेल की मिसाल है, जो कि पावर प्ले में मोस्टली बॉल डॉट खेलता है, सेट होने के बाद वो पावर हिटिंग करता है. हम आते हैं कल के मैच में, जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देगा, बट रिजल्ट उल्टा हुआ. इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिली 190 रन मारने के बावजूद भी. आप क्या कहना चाहेंगे इस डिफीट के बारे में? हाँ देखिए, रन तो कम थे, पिच बहुत अच्छी थी, बाबर आजम अच्छा खेले, लेकिन कहीं कमी नजर आ रही है. मतलब कि सेंचुरी 19 ओवर अगर खेलते हैं, 20 ओवर खेल रहे हैं ना, सेंचुरी बनती है. ऐसा नहीं है कि आप 85, 80, 90 ऐसे रन कर रहे हैं. तो बाबर को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ये बात मैंने 19 के वर्ल्ड कप में भी की थी कि बाबर आजम 41वें ओवर में आउट हो जाते हैं, और उनके रन होते हैं 101, 90, 89. तो ये फिनिशिंग जो होती है ना, फिनिशिंग टच, उसको बाबर को लेके आना पड़ेगा. दूसरा, परेरा 2 मैच में 2-0 बनाया और आखिरी ओवर में बैटिंग करने आए. वो एक बिग हिटर आप कह सकते हैं, अच्छे हिटर है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि हमारे जो बैट्समैन है कराची किंग के, हमारे लिए क्योंकि मैं कराची किंग या ARY का नुमाइंदा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा कमी हुई है. 20-25 रन की कमी नजर आती है. इमाद वसीम ने अपने 2 ओवर गलत छोड़े. 2 ओवर में 13 रन देके आप कैसे बॉलिंग नहीं करेंगे? आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी. यही शिकायत हमें
हमें इमाद से पहले भी रही है, कराची किंग में रही है। तो क्या एक स्पिनर है जो कि वर्ल्ड क्लास है, वो 2 ओवर छोड़ के जा रहा है, तो बाकी कौन ओवर करेगा? शाहिद भाई, कल का मैच जब कराची ने 190 रन स्कोर किए, आपकी क्या फीलिंग थी कि डिफेंड कर पाएगा आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ब्रेक? क्या आपको लगा कि नहीं, जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो ही होगा? बिल्कुल 190 बड़ा अच्छा टोटल था। आजकल एक अनीस भाई और राशिद भी एग्री करेंगे, क्लीशे बन गया है। हर आदमी जब जब मैच हारता है कहता है वी वर 20 रन शॉर्ट, वी वर 30 रन शॉर्ट। जी जब जी 120 रन थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उस वक्त मैंने ट्वीट किया कि इमाद वसीम यही कहेगा, और एग्जैक्टली उसने आके यही कहा कि वी वर 20 रन शॉर्ट। ओ भाई, आप अगर 210 बनाते तो इस्लामाबाद जिस तरह बैटिंग कर रहा था वो 210 भी बना जी लेते हैं। जी। आपको बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए थी। एक डेटा आ गया है, ये चीज डेटा आ गई है। अभी मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा, उसमें उसने बोला डेटा बनाते हैं एवरेज पर के, ये एवरेज होता है। तो ये डेटा इसके लिए है कि लेफ्ट आर्म बॉलर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को नई बॉलिंग कराई, ये अगेंस्ट द डेटा है। राइट आर्म लेग स्पिनर लेफ्ट हैंडर के आगे फंस जाता है। आगे उसने लिखा बड़ा अच्छा, उसने कहा ये डेटा बनाते हैं एवरेज पर, लेकिन इट्स अप टू द प्लेयर्स टू प्रूव दैट डेटा रॉन्ग। अब इमाद वसीम इसलिए शुरू में बॉलिंग नहीं करा रहे कि कॉलन मनरो है, वो लेफ्ट हैंडर है। ओ भाई, जी जी अगर जी। 6 लेफ्ट हैंडर टॉप में आ जाएंगे तो इसका मतलब है तुम बॉलिंग ही नहीं कराओगे। फिर जब पोस्ट मैच सेरेमनी में उसने अपनी जस्टिफाई की कि मैंने 2 ओवर, क्योंकि उसने कहा मेरे हाथ में लग गई थी इसलिए मैंने बॉलिंग नहीं कराई आगे के 2 ओवर। ही न्यू कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा। राशिद जैसे एक्सपर्ट, मैं थोड़ा बहुत छोटा सा एक्सपर्ट हूँ, और जो सोशल मीडिया वाले एक्सपर्ट हैं वो सब बोलेंगे कि इमाद वसीम ने अपने ओवर पूरे नहीं किए। ओ भाई, जब 190 टोटल है, पहला ओवर जाके कराओ, टेक द चैलेंज, मनरो यस। को आउट करो। पुअर बॉलिंग, पुअर फील्डिंग, पुअर कैप्टेंसी। एक सवाल करना है अनिल भाई, अगर आप इजाजत देंगे, मैं शाहिद भाई से सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर कराची चैंपियन हुई। मुझे इख्तलाफ था या स्ट्रेटजी जो थी बॉलिंग जो कराची की थी वो नबी के जाने के बाद बहुत वीक हो गई, लेकिन इनको जो कंटिन्यूएशन में ये गए, क्या जाना चाहिए था? अभी जो हम बोलते हैं कराची की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन मुझे कराची की बॉलिंग से ही खतरा है। बैटिंग तो चल जाएगी, लेकिन शायद भाई ये जो कंटिन्यू किए हैं इन्होंने जो बॉलर्स हैं, वो आप उससे मुत्तफिक है? नहीं, एक आध बॉलर आपको और बेहतर लेना चाहिए था। और ये बात जब कराची में पहला लेग हो रहा था उस वक्त भी ये बात आई थी कि बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है। बहुत से लोग कह रहे थे कि कराची के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग है। मैं एग्री नहीं करता, इसलिए कि कराची के पास एक दो बॉलर्स ऐसे हैं, ऐसे होने चाहिए थे जो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ राशिद भाई। जैसे शाहिद भाई ने बताया कि उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि ये आंसर आएगा कप्तान का कि भाई हम फलाना रन कम बनाए। बट जब बाबर आजम आउट हुए तब 9 गेंद बाकी थी। उसके बाद अगर आप देखें कि जनरली थोड़ा सा स्कोर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आता है थोड़ा बल्ला घुमाए, वो हुआ नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़े 15 रन कम बन गए? ओके चलो, रिजल्ट हम साइड पे रखते हैं, बट वो 15 रन आपको लगता है शॉर्ट बनाए कराची ने? देखिए, मैं आने वाले प्लेयर को ब्लेम नहीं दूंगा जो 9 बॉल खेलने आया है। मैं उसको दूंगा जो 120 बॉलें खेलने आया था। मैं उसको दूंगा जो 100 बॉलें खेलने आया था। क्योंकि नजीब अगर खेलता है तो 174 175 के स्ट्राइक रेट से खेला, और फिर बाबर 150। ये पिच बहुत अच्छी थी, ये हम प्रीवियस मैच की जो पिचेस हैं उससे ज़्यादा बेहतर पिच थी। क्योंकि नजीब ने जो टाइमिंग की है या बाबर ने जो शॉट मारी है वो क्लासिक थी। जो ऑन ड्राइव के लिए उन्होंने सीधा छक्का मारा है, इसका मतलब है कि बैट पे बॉल बहुत ही अच्छी आ रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि बैट्समैन विद इन द राइट है पूछने के लिए, कि डिमांड करने के लिए अंपायर पर प्रेशर डाले? और इनफैक्ट मैं चाहूंगा राशिद भाई भी इसमें आए कि भैया मैं बोलूं मैं आउट हो गया, और लेकिन मैं आप पे प्रेशर डाल के बोलूं कि आप ऊपर जाए, कि वो थर्ड अंपायर का कॉल लाजमी। व्हाट इज द रूल सेज? रूल क्या कहता है? मनरो टाइप जैसा प्लेयर होता है ना, और मैच चूंकि फंसा हुआ था, अगर वो आउट हो जाता, वहां उस वक्त 69 था उस वक्त उसका स्कोर, तो थोड़ा सा इस्लामाबाद को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, नया बैट्समैन आने में थोड़ा टाइम लगा था। उसने अपना राइट मांगा, उसने बोला नहीं, ये पहले भी वो एहतजाज कर चुका था एक बॉल पर कि ये बड़ी ऊपर थी। इफ्तिखार एहतजाज कर चुका था कि ऊपर थी बॉल। तो उन्होंने सोचा इस वक्त अंपायर को प्रेशराइज करने का अच्छा मौका है, वो पहले 2 दफा नहीं दे के आया, मैं इस बॉल पे आउट भी हो गया हूँ 69 पे, तो उन्होंने प्रेशराइज किया। और अंपायर शोजेब रजा थे थर्ड अंपायर, वो प्रेशर में आ गए। मनरो की अगर आप इनिंग्स देखें, उसने बड़ी अच्छी बिल्ड की है इनिंग्स। उसने शुरू से मारना नहीं शुरू किया था। फर्स्ट 31 बॉल्स में उसके 34 रन थे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसने सोचा हुआ था कि मैं आगे जाके अपनी इनिंग्स को पेश करूंगा। उसने वैसा ही किया और इफ्तिखार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स इफ्तिखार ने खेली।
39 बॉल में 71, 5 चौके 5 छक्के, क्या ब्रिलियंट नॉक खेला है। राशिद भाई, ये नो बॉल के बारे में आप अपनी राय देना चाहोगे? नो बॉल है, बॉर्डर लाइन केस था, आप उसको दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, लेकिन थर्ड एम्पायर के पास जब देना थर्ड एम्पायर को चाहिए। लेकिन प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए कि जैसे इमाद ने उनको बोला कि मनरो को आप क्यों बोल रहे हैं, अपना जेस्चर दिखाना नहीं चाहिए। एज ए सीनियर प्लेयर उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अगर है तो मिलनी चाहिए नो बॉल। शाहिद भाई, मैं आपकी तरफ फिर से आता हूं। आपने बात की इफ्तिकार अहमद के बारे में, जो इनिंग्स उन्होंने आज भी खेली और इसके पहले मैच में भी खेली। एक हाथ दो शॉट इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मिसबाउल हक की तरफ मारता है। 90% अगर आप उसकी वॉक देखो, वॉक टू द क्रीज, जिस तरह उसका स्टांस है, जिस तरह वो इनसाइड आउट शॉट खेलता है, जिस तरह वो लेग पे स्वीप करता है, एक फुल टॉस को आमिर की उसने लेग पे खींचा, ये मिसबा का टिपिकल शॉट था। और उसका खड़े होने का अंदाज, उसका भागने का अंदाज बहुत कॉपी करता है वो मिसबा को, बल्कि नेचुरल उसका स्टाइल ऐसा हो गया होगा कि जो मिसबा को, और इसीलिए मिसबा को वो पसंद भी है। वो कहते हैं ना कि ऐसी लड़की से शादी करो जो आपकी अम्मा को पसंद आ जाए। बाद में अब्बा ने मना कर दिया। He played a classical knock. Okay, विकेट अच्छी थी जो भी है, but you have to grab your opportunities. उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। ये कुछ प्लेयर होते हैं, कंडीशन के प्लेयर होते हैं, यूएई की कंडीशन पे अबू धाबी में अच्छा खेलते हैं। अगर कल मैच चेंज करके आप शारजा में चले जाएं तो हो सकता है इतना अच्छा ना खेलें, फिर अगला मैच हम दुबई चले जाएं तो मे भी और भी अच्छा ना खेल सकें। कराची आए, बॉम्बे जाएं या ढाका जाएं, कुछ प्लेयर्स होते हैं सिचुएशन के होते हैं कि उनको बॉलर हैं कि उनको न्यू बॉल के सिचुएशन, मतलब कि कंडीशन के बॉलर है, कंडीशन के बॉलर हैं, वो न्यू बॉल स्विंग करेंगे उसके पास फ्लैट हो जाएंगे। तो इसी तरह इनको ये कंडीशन बहुत सूट कर रही है यहाँ की। शाहिद भाई, मैं आपकी तरफ से फिर आता हूँ। कराची किंग्स अब इस हार के बाद उनके पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान के साथ जुड़ गए, 6 पॉइंट से थोड़ा सा नेट रन रेट ज्यादा है। अब ये मैच उनका जो आज है पेशावर वर्सेस ज़ल्मी के साथ, अब क्या सजेस्ट करोगे? जैसे आपने कहा कि उन्होंने 2 ओवर कम किए, फिंगर इंजरी की बात की। अगर आप इंजर्ड है तो इमाद वसीम खेलना चाहिए अगर वो पूरे 4 ओवर नहीं कर पाएगा, या अगर वो, क्या आप टीम के साथ जाना चाहोगे? लेट मी आस्क यू इन अ ओपन क्वेश्चन। ऑल आउट जाना पड़ेगा, इसलिए कि ज़ल्मी के 1-2 प्लेयर चले गए हैं वापस, जैसे डेविड मिलर उनका चला गया है, फेबियन एलन उनका चला गया है, रदरफर्ड अभी भी है टीम में, रोबन पावल अभी भी टीम में है, वो दोनों अच्छे प्लेयर हैं। तो ऑल आउट जाना पड़ेगा, इमाद को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। ये मत सोचें कि लेफ्ट हैंडर होगा तो मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगा। अरे भाई, टॉप में 6 में अगर 6 के 6 लेफ्ट हैंडर होंगे तो इसका मतलब है आप बॉलिंग ही नहीं कराओगे। सबसे लकी बात यह है कि आपका नेट रन रेट अभी माइनस में नहीं गया, अभी 0.3 है, जो कि इतना बुरा नहीं है दूसरी टीमों के मुकाबले में। तो अब यही 3 टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स। इनमें से 2 टीमें बाहर जाएंगी, एक टीम अंदर जाएगी, तो कराची किंग्स को ऑल आउट जाना पड़ेगा। राशिद भाई, मेरा सवाल आपसे है, जैसे मैंने अभी शाहिद भाई से बात की, शायद कराची 3 मैच जीत के टॉप 2 में आ सकता है, क्यों नहीं? जी बिल्कुल आ सकता है। और आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिशावर की थोड़ा सा ये हुआ है कि मिलर जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो नहीं होंगे, तो उससे फायदा उठाना चाहिए कराची किंग को। लेकिन कराची किंग्स का जो अहम मैच होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। और जो आपने कहा कि पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर करते हैं तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि नेट रन रेट के ऊपर ये इवेंट जाएगा। ये या तो आप पूरा क्वालिफाई कर जाओगे, 2 पॉइंट ऊपर होंगे या 4 पॉइंट ऊपर होंगे। नेट टू नेट शायद लगता नहीं है मुझे कि ऐसा, लेकिन अपने नेट रन रेट को बेहतर करना चाहिए, बेहतर तरीके से करना चाहिए। पिशावर की टीम भी हमारी टीम की तरह है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते एक आध 2 प्लेयर के अलावा। बहुत ज़्यादा हैदर अली इन्फॉर्म नहीं है, इमाम को ये खिला नहीं रहे जो लोकल प्लेयर होते हैं। तो मैं दोनों से, आप लोगों से सवाल करूंगा, सीधा सा सवाल है। आज का मैच कराची पेशावर ज़ल्मी जो जीत कर आया आखिरी मैच, इनको हरा पाएगा? और कराची जो 2 बैक टू बैक मैचेस हारे, अंडर प्रेशर रहेगा, क्या जीतेगा? पहले राशिद भाई आप। अरे मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कराची जीते, लेकिन कल की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जो मेरी प्रिडिक्शन वो है, ख्वाहिश वाली है, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। शाहिद भाई आप। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं कराची की टीम में। हम समझ रहे थे कि बॉलिंग अच्छी करेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होगी, वो अभी नजर नहीं आ रही।
जैसे राशिद ने पहले भी कहा कि बाबर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो कल उसने 54 बॉल्स खेली, 81 रन बनाए, 54 बॉल में आराम से सेंचुरी बनाता है अच्छा बैट्समैन, और बाबर जैसे कैलिबर का बैट्समैन उसको तो 100 बनाना ही बनाना पड़ेगा। जाते जाते जैसे कहते हैं ना कि 12th मैन जो एक फ्रेंचाइज का होता है, वो उनके फैंस होते हैं, तो हम तीनों मिलके बोले कराची जीतेगा। कराची जीतेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया राशिद भाई आपसे बात करके, थैंक गुफ्तगू यू करके। शाहिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल भाई। थैंक यू। Congratulations to Nilesh Jain for predicting that Waqas Maqsood will be the highest wicket taker, even though Abbas Afridi also picked up 1 wicket. In fact, both picked 1 wicket each, but because the analysis of Waqas Maqsood was better than Abbas Afridi, our winner is Nilesh Jain. Congratulations. So we have another contest coming today where the match, you need to let us know who is going to win the game between Karachi Kings and Peshawar Zalmi. Please make sure to send us your entries to mrcricket@aroydigital.tv, and one lucky winner will walk away with an exciting goodies from ARY Digital. Thank you very much, guys, for logging to our show, and we hope to catch you soon. Allah Hafiz.